एनालॉजी कुछ नहीं है, कुछ नंबर्स और वर्ड और लेटर नंबर के बीच में कुछ रिलेशन होता है, वही रिलेशन हमें बाकी एक दूसरे ग्रुप में फाइंड करना होता है, वहीं से आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो बिना देर किए आज स्टार्ट करते हैं एनालॉजी को। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी और करस्पॉन्डेंस। मतलब आपको दो ग्रुप दिए होंगे, फर्स्ट ग्रुप के अंदर कोई रिलेशन आपको गिवन होगा, किसी भी तरीके से हो सकता है वो रिलेशन दो नंबर के बीच में हो सकता है, वो रिलेशन दो वर्ड के बीच में हो सकता है। ठीक है, और उसी रिलेशन को आगे नंबर और वर्ड और लेटर के बीच में फाइंड करना होता है। ठीक है, और उसी रिलेशन के बीच में हमें आंसर फाइंड करना होता है। और जो एनालॉजी है वो 4 टाइप्स की पढ़ते हैं मेनली। वर्ड एनालॉजी के बीच में क्या एक्चुअल में क्या है, एनालॉजी में सब कुछ मिक्सअप है। आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जीके भी आना चाहिए, मैथ भी आना चाहिए, रीजनिंग तो है ही है। ठीक है, साइंस वगैरह आना चाहिए, क्योंकि वर्ड एनालॉजी में क्या होता है, सपोज किसी का कोई एनिमल है, उसका यंग वंस का रिलेशन दे दी जाएगा। ठीक है, कंट्री है उसका कोई कंट्री है उसका कैपिटल दे दिया जाएगा, दूसरी कंट्री का कैपिटल पूछ लेगा। तो वर्ड एनालॉजी के अंदर क्या होगा, किसी भी वर्ड से कोई रिलेशन फाइंड कर दिया होगा, उसको उसके बेस पे हमें आगे आंसर फाइंड करना होगा। फिर है नंबर एनालॉजी। नंबर सीरीज के अंदर आपने नंबर पढ़ चुके हो किस तरीके से रिलेशन हो सकता है। ठीक है ना, कि क्या प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसके बेस पे वही कोई रिलेशन गिवन होगा नंबर में, और जो नंबर के अंदर रिलेशन गिवन होगा वही हमें आगे फाइंड करना होगा, उसे हम कहेंगे नंबर एनालॉजी। फिर अल्फ़ाबेट के अंदर गिवन होगा, और मिक्स एनालॉजी में क्या होगा, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, वर्ड एनालॉजी तीनों का मिक्सअप भी हो सकता है। ठीक है, आगे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ वर्ड एनालॉजी में। देखो आपको एक सपोज ये एग्जांपल दिया हुआ है, न्यूज़पेपर का रिलेशन। ये जो आपको देखा ना साइन, ये साइन है रेशियो का। तो ये जो डबल रेशियो है, डबल रेशियो के इस तरफ एक ग्रुप है और डबल रेशियो के इस तरफ एक ग्रुप। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है कि न्यूज़पेपर का रिलेशन प्रेस से है। अब कोई रिलेशन दिया होगा, आपको पता है जो न्यूज़पेपर है वो कहाँ बनते हैं, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है वो प्रेस के अंदर होता है। तो यही पूछा है कि क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है। देखो, टेलर उसको सिलता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। फाइबर, वो क्लॉथ फाइबर से बने हुए होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती वहाँ पर। वो ऐसी जगह बतानी है जहाँ पे क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग होती है। टेक्सटाइल क्या है, वो इंडस्ट्री का नाम है। मतलब ये जो पूरी इंडस्ट्री है जहाँ पे क्लॉथ वगैरह का सारा काम होता है, उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोला जाता है। लेकिन मिल, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्लॉथ को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, मिल। कि न्यूज़पेपर का जो रिलेशन प्रेस से है, वही रिलेशन क्लॉथ का किससे है, मिल से। ठीक है, ये आपका एक वर्ड एनालॉजी है, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक एग्जांपल हो गया कि किस तरीके से हम एनालॉजी के अंदर रिलेशन फाइंड करते हैं और उससे आंसर निकालते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि सपोज करो वर्ड एनालॉजी में क्या क्या हो सकता है, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। बाकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और कुछ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको मैं आगे और भी जो है, इसके साथ साथ कुछ और भी हो सकता है मटेरियल, वो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जैसे कंट्री कैपिटल करेंसी, इसमें रिलेशन हो सकता है। सपोज करो आपको दे दिया इराक का रिलेशन है दिनार से, फिर पूछ लेगा यूके का रिलेशन बताओ क्या होगा। सपोज करो आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि जो इराक का रिलेशन है वो किससे है, दिनार से या बगदाद से, किसी से भी हो सकता है। फिर बाकी उसके बेस पे रिलेशन पूछा जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन होगा, कहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो आपको इराक, ये एक साइन होता है रेशियो का, उसी के बेस पे एक रिलेशन फाइंड करना होता है। इराक का रिलेशन दे दिया दिनार से। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इराक है उसकी करेंसी क्या होती है, दिनार होती है। फिर आपसे पूछ लेगा यूके, अब आगे होगा क्वेश्चन मार्क। फिर आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, 4 ऑप्शन में हो सकता है आपको दे दिया जाए टका दे दिया जाए, रुपी दे दिया जाए, पाउंड दे दिया जाए, या फिर डॉलर दे दिया जाए। तो उसमें आंसर क्या होगा, पाउंड। क्यों, क्योंकि इराक की जो करेंसी है वो है दिनार। तो वही रिलेशन हमें फाइंड करना है कि अगर ये एक कंट्री है, इसकी करेंसी दिनार है, तो यूके की करेंसी क्या होगी, तो वो क्या होगी, पाउंड। यूके में क्या चलता है, पाउंड चलता है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर आपको दे दिया जाएगा जापान टोक्यो, यानी आपको एक कंट्री दे दी और उसकी कैपिटल दे दी टोक्यो, तो पूछ लेगा बताओ रशिया, तो रशिया के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा होगा। तो आपको रिलेशन पता चल गया कि जापान की क्या है, क्या दे रखी है आपको, गिवन है कैपिटल दे रखी है,
तो रशिया की क्या होगी, मॉस्को, ये रशिया की क्या है, कैपिटल। ठीक है, ग्रीस की एथेंस है। अब ऐसे तो कई सारे कंट्री हैं, कई सारे कंट्रीज वर्ल्ड के अंदर, लेकिन आपको मेनली कुछ कंट्री है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ, जो आपको पता होनी चाहिए और वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, मतलब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, फिर है, ये हो गया कंट्री कैपिटल करेंसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है। उसके बाद आता है देखो ऑक्यूपेशन, वर्किंग प्लेस, जॉब प्रोफाइल। लाइक जो लॉयर का जहां काम करता है उसे बोला जाता है कोर्ट, कोर्ट में काम करता है ना वो। ठीक है, और उसकी जॉब प्रोफाइल का है लीगल प्रैक्टिस, और इसका जो कस्टमर होता है उसे बोलते हैं क्लाइंट। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज करो लॉयर का रिलेशन है क्लाइंट से। ठीक है, क्योंकि लॉयर का जो कस्टमर है उसे वो क्या बोलता है, मुवक्किल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्लाइंट। ठीक है, ऑक्यूपेशन एरिया सर्वेंट, हाउस में काम करता है, सर्विस, मैकेनिक, इससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि शेफ कहाँ काम करता है, किचन में काम करता है, और उसका काम क्या है, कुकिंग करना, मतलब खाना पकाना। ठीक है, सेलर जो कि शिप पे काम करता है, काम क्या है, सेलिंग करना। ठीक, आगे और है स्टेट कैपिटल, ये भी पूछ सकता है कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता, तो बताइए तमिलनाडु की क्या होगी। आपको वही वापस जैसे करंट कंट्री और कैपिटल के बीच में रिलेशन दे सकता है, वही रिलेशन स्टेट और उसकी कैपिटल के बीच में भी दे सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि गोवा की कोई आपको सिटी का नाम दे दिया जाए, फिर उड़ीसा दे दिया जाएगा और उसकी कोई सिटी का नाम दिया जाएगा, तो वो आपको ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से चूज कर लेना कि हाँ ये उड़ीसा का एक सिटी है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो ये इंडिविजुअल है, मतलब ये एनिमल है और इनकी की क्लास है। जैसे फ्रॉग किसके अंदर आता है, एम्फीबियन के अंदर आता है। कैटल हर्ड, मैन मैमल होता है, वेल भी मैमल होती है। मैमल कौन होते हैं, जो बच्चे देते हैं। रैट, रोडेंट, स्नैक, रेप्टाइल, ऑस्ट्रिच बर्ड के अंदर आता है। तो ये भी आपको दे सकता है कि कैटल, लाइक आपको ऐसे दे सकता है कि कैटल का रिलेशन किससे है, हर्ड से, तो पूछा जाएगा वेल का किससे होगा। ठीक है, वेल का किससे होगा। सपोज आपको कहाँ दूँ मैं देता हूँ, कैटल, कैटल का रिलेशन हर्ड। ठीक है, तो पूछा जाएगा वेल, वेल का रिलेशन किससे होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया होगा। ये जो साइन है ना डबल रेशियो वाला, इसके इधर एक ग्रुप है और इसके इधर एक ग्रुप है। ठीक है, एक इधर एक ग्रुप है और इधर भी एक ग्रुप है। इधर जो ग्रुप है उसमें कोई रिलेशन है कि जो कैटल है उसका जो क्लास है वो किसके अंदर आता है, हर्ड के अंदर आता है। तो वेल किस क्लास के अंदर आता है, वेल आता है मैमल के अंदर, मैमल। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर जहाँ पे मैमल होगा वो उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, फिर ये भी आता है कि आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि हाँ कुछ एनिमल है और उनकी साउंड का नेम क्या होता है। लाइक कॉक की जो साउंड है वो होती है क्रो, कैट की मियाऊ, स्नेक हिस करता है, जकाल हाउल करता है, डक क्वैक, फ्रॉग क्रॉक, ओल हूट करता है, डंकी ब्रे करता है। तो आपको ये भी गिवन हो सकता है कि लाइक आपको गिवन होगा कैट, कैट का रिलेशन होगा म्यू से। ठीक है, तो पूछ लेगा, स्नेक का पूछ लेगा। सपोज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। स्नेक का क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्नेक का हो जाएगा हिस। तो जहाँ ऑप्शन में हिस गिवन होगा उसको आप टिक कर दोगे। ठीक है ना, तो वर्ड के अंदर क्या होगा, आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आपको नंबर के अंदर और अल्फ़ाबेट के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ चुके हो। कोडिंग डिकोडिंग में आपको मैंने रिलेशन बता दिया है किस तरीके से क्या होगा, और आपको नंबर सीरीज भी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें भी आपको रिलेशन बता रखा है कि सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, जो भी होगा उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वर्ड एनालॉजी के अंदर आपको कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी, इंग्लिश की भी होंगी वो, और कुछ वो जीके से रिलेटेड भी होंगे। ठीक है ना, ओके। तो ये आपकी क्या हो गई, कुछ मतलब जो एनिमल है उनकी क्लास क्या है, और कुछ एनिमल उनके साउंड। अब ये भी आ सकता है कि एनिमल के यंग वंस, मतलब उनके बच्चों को क्या बोला जाता है, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सॉरी वो अब आगे आएगा।
एक दे रखा है फिजिकल क्वांटिटी और उनकी यूनिट क्या होती है। जैसे पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है, ये पावर और वॉट वाला क्वेश्चन कई वाले एग्जाम में आया हुआ है, मतलब आपके में भी आया हुआ है, एसएससी सीजीएल वगैरह इन सब में भी काफ़ी आ जाता है। ठीक है, ओके। देखो ये पावर है, पावर की यूनिट क्या है, वॉट। करंट की क्या होती है, एम्पियर। टाइम की हम सेकंड में, ये जो आपको यूनिट है ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट जो ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब ये जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जिनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, वर्क एनर्जी वो हम जूल में मेजर करते हैं, फोर्स न्यूटन के अंदर, प्रेशर पास्कल। ठीक है, एरिया हेक्टेयर, मास है किलोग्राम में, वॉल्यूम लीटर। आपको जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको कि पावर का रिलेशन है वॉट से, पूछ लिया जाएगा, फिर करंट का बताओ, क्या आ गई है ना। तो करंट का क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम्पियर। ठीक, फिर है जो एनिमल है वो किस जगह रहते हैं, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। लाइन कहाँ रहता है, प्लेन के अंदर। हॉर्स स्टेबल, जहाँ हॉर्स को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेबल। किंग पैलेस में रहता है। ठीक है, स्पाइडर वेब के अंदर, बर्ड घोंसले में अपनी नेस्ट में रहती है। ठीक है, और ये एस्किमो किस में रहता है, इग्लू के अंदर। ठीक, ये भी आपसे पूछ सकता है। ये इसकी सारी पीडीएफ और भी कई सारी चीज़ें हैं, ये बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरीके से क्या क्या दिया हो सकता है। आपको इसको और रिलेटेड जो पीडीएफ है वो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, और उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा साथ साथ में। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट है, ठीक, अब है देखो कुछ वर्ड है उनके सिनोनिम्स वगैरह दे रखे होंगे। असाइन का अलॉट होता है, एबडक्ट जिसको किडनैप किया जाता है, तो आपको वर्ड का सिनोनिम्स भी दे सकता है। ठीक है, ये भी इंग्लिश से रिलेटेड है लेकिन ये रीजनिंग के अंदर भी आ सकता है। ठीक है ना, जैसे एबडक्ट दे दिया, उसका रिलेशन दे दिया किडनैप से, फिर पूछ लेगा हॉटी, तो उसका क्या हो जाएगा, प्राउड। कुछ भी दे सकता है, रिलेशन आपको फर्स्ट फाइंड करना है कि एक्चुअल में है क्या उन दो वर्डों के बीच में। ठीक है, मैंने आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ। सिनोनिम्स आ सकता है, एंटोनिम्स आ सकता है। ठीक है, केओस पीस, केओस क्या होता है, बहुत ज़्यादा। पीस का उल्टा होता है, पीस होता है शांति, और केओस होता है बहुत ज़्यादा भगदड़, या फिर जिसकी लाइफ में शांति नहीं होती ना, केओस आ गया, वो उस टाइप का होता है वो। ठीक है, ये आपके कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, आपको याद करने एग्जाम में आपके आने वाले हैं। आगे देखते हैं। फिर है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट है उनको मेजर किस में मेजर किया जाता है। जैसे जैसे लास्ट टाइम प्रेशर की यूनिट कुछ और भी थी, तो बैरोमीटर, सॉरी, ये इंस्ट्रूमेंट है और ये यूनिट है कि प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है, किसके थ्रू मेजर किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो उसका नाम है बैरोमीटर। ठीक है, ह्यूमिडिटी किस में होती है, हाइग्रोमीटर में। ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एटलीस्ट ये जो गिवन है ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ह्यूमिडिटी किस में होती है, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है उसका, हाइग्रोमीटर। ब्लड प्रेशर का पता नहीं क्या है, टाइफो टाइफ जो मोमानोमीटर। ठीक है, अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ, प्रेशर बैरोमीटर, करंट अमीटर के अंदर, स्पीड है वो स्पीडोमीटर के अंदर। ठीक है, टेम्परेचर थर्मोमीटर। ठीक है, अब इनका ये यूनिट भी पूछ सकता है कि जैसे टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, दो होती है, डिग्री सेंटीग्रेड भी दे सकता है, डिग्री फारेनहाइट भी दे सकता है, जो कि लास्ट टाइम बताई भी थी। स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास की लास्ट टाइम पढ़ी थी, केजी। ठीक, तो ये उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, ये वो यूनिट है जिसको इसमें मेजर किया जाता है। मास को बैलेंस में बैलेंस के थ्रू मेजर किया जाता है, विंड को एनीमोमीटर के थ्रू। ठीक है, तो ये उनके इंस्ट्रूमेंट के नेम है, ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है गेम और उनका प्लेस ऑफ प्लेइंग, कि जो गेम जहाँ खेला जाता है उसका नेम क्या है। टेनिस जहाँ खेला जाता है उसे बोलते हैं कोर्ट।
रेसलिंग जहाँ होती है उसे बोलते हैं एरिना, बॉक्सिंग रिंग। इसमें भी रिलेशन आपको एनालॉजी के अंदर आराम से आ सकता है। रेस जहाँ होती है उसे बोलते हैं ट्रैक, सुना भी होगा आपको, ठीक है ना। और बैडमिंटन जहाँ होता है उसे कोर्ट बोलते हैं, आपको दे सकता है रिलेशन टेनिस, टेनिस का रिलेशन है कोर्ट से। तो पूछ लेगा रेसलिंग का बताओ, रेसलिंग का क्या हो जाएगा, एरिना, ठीक है। ये आपका एनालॉजी से रिलेटेड, उसे क्या बोलते हैं स्टेडियम, ठीक है ना। हॉकी जहाँ खेलते हैं बोलते हैं ग्राउंड। तो आपको उनका प्लेस ऑफ प्लेइंग भी पता होना चाहिए जो भी गेम है, ठीक। आगे आते हैं। ये बस आपको मैं बता रहा हूँ कि और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आपको पढ़ना है, गो थ्रू जिस किस किस के थ्रू होना है, ठीक है। ऑक्यूपेशन और उनका प्रोडक्ट, है ना। जैसे फार्मर है, उसका ऑक्यूपेशन, सॉरी उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, क्रॉप, फसलें होती हैं। प्रोड्यूसर क्या करता है, फिल्म प्रोड्यूस करता है। टेलर क्या करता है, क्लोथ बनाता है, ठीक है। आर्किटेक्ट क्या करता है, डिजाइन करता है किसी भी घर की, है ना, किसी भी बिल्डिंग की। टीचर क्या करता है, एजुकेशन देता है, पढ़ाता है वो। कोरियोग्राफर डांस कराता है, जो डांस की जो प्रैक्टिस करवाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर। अब देखो ये भी आ गया, एनिमल एंड देयर यंग वंस। जैसे डॉग के यंग वंस को क्या बोलते हैं, पपी। कैट के यंग वंस को क्या बोला जाता है, किटन। बियर के यंग वंस को क्या बोला जाता है, मतलब उनके बच्चे को क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं। हैन, मुर्गी के बच्चे को क्या बोला जाता है, चिक। काऊ के बच्चे को काफ। और इंसेक्ट के बच्चे को लार्वा। तो ये उनके यंग वंस हैं, ये भी आपको दिया हो सकता है रिलेशन में। सपोज करो आपको दे सकता है कैट का रिलेशन किटन से है, तो बताओ फिर काऊ का कैसे होगा, काफ से होगा। बियर का रिलेशन कब से है, तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि जो बियर है उसके यंग वंस को क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, ठीक है। तो हैन के, अगर पूछा जाएगा हैन का क्या होगा, तो हैन का रिलेशन किससे होगा, चिक से। हैन के यंग वंस को क्या बोला जाता है, चिक बोला जाता है, ठीक। फिर देखो कुछ स्टडी है और उनके टॉपिक है। जैसे जो ह्यूमन बींग्स की जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। बायो की टर्म, मतलब ये टर्म है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक जहाँ पे इसके सॉरी इंस्ट्रूमेंट को भी सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफी बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट को। और जिसमें ये स्टडी किया जाता है उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजी। ब्लड जिसमें पढ़ा जाता है उसे बोलते हैं हेमोटोलॉजी, ठीक है। आप अगर कहीं उसमें हॉस्पिटल में जाओगे तो जो ब्लड का यूनिट सेक्शन होता है उसे बोलते हैं हम हेमेटोलॉजी, ठीक है। प्लांट्स जहाँ पढ़े जाते हैं उसे बोलते हैं, प्लांट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, बॉटनी। बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। बॉडी की फिजियोलॉजी। तो आपको थोड़ा बहुत उनके ये भी पता होना चाहिए कि उनकी स्टडी के नाम को क्या बोला जाता है। अगर प्लांट्स की स्टडी जहाँ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बॉटनी। ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ये कुछ आपको बस एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको और भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगे एग्जाम्पल, ठीक है। ये स्पेशलिस्ट हैं, जैसे सब हार्ट का स्पेशलिस्ट को क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। ये थोड़ा मेडिकल टर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपके वैसे भी काम आएंगे आगे, ठीक। स्किन के जो स्पेशलिस्ट है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक। ये आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। सॉइल के स्पेशलिस्ट को क्या बोला जाएगा, पेडोलॉजिस्ट, पेडोलॉजिस्ट, ठीक। आगे और भी गिवन है, मतलब आपको एटलीस्ट इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, हल्का फुल्का नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था एक वर्ड एनालॉजी के बारे में एक डिस्कशन था, कि भाई वर्ड एनालॉजी में क्या क्या आ सकता है और आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये जो मैंने बताया था बस ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन था एनालॉजी के बारे में, और वर्ड एनालॉजी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। और आगे क्या करूँगा मैं, अभी जो मैंने आपको बताया इसके बेस पे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भी लेके आऊँगा, और उसके साथ साथ हम आगे हम पढ़ेंगे वर्ड नंबर एनालॉजी, और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो बाकी हम अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अभी जो हमने पढ़ाया था ये मैं इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, इसको प्लीज़ थोड़ा सा मेमोराइज करके आना, थोड़ा सा रिवाइज करके आना, ताकि जब आप क्वेश्चन करो मेरे साथ साथ तो आपको पता हो कि हाँ किसका रिलेशन किससे है, ठीक है। उसमें यंग वंस भी आ सकते हैं, उनके साउंड भी आ सकते हैं, आपको कैपिटल वगैरह भी याद होनी चाहिए, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब जीके में आप देखोगे, जीके के अंदर और इंग्लिश के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होगा। जीके में आपको, जीके में देखो कंट्री कैपिटल पूछ सकता है ना, और स्टेट कैपिटल पूछ सकता है,
इंग्लिश के अंदर आपको सिनोनिम्स सेंटोनिम्स तो आते हैं, साथ साथ में आपसे उनके यंग वंस का नाम भी पूछ सकता है, या फिर वन वर्ड के अंदर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो जैसे बोलते हैं ना कि इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, वो भी आता है, ठीक है ना। तो आपको वो मेमोराइज करने हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, प्लीज़ उससे कनेक्ट हो जाना। और बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।